सड़कों पे कुछ जोम्बी घूमेंगे। कई लोग आएंगे क्रिसमस का विरोध कर। भाई वो देशभक्त है सर। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मिले थे, हम सबको एक ही बात बोल रहे थे, आपका एहसान भारत कभी नहीं भूलेगा। अरे कम से कम उन ईसाइयों का एक बार धन्यवाद दे दो, तुम्हारे बाल बच्चों को इस लायक बनाए। आज कहते हो कि अमेरिका को हम टक्कर दे रहे हैं, अमेरिका जिनको नौकरी दे रहा है। दोस्तों आप लोग खान सर के बारे में तो जानते ही होंगे, जिनका पहले भी काफ़ी वीडियोज मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, जहां पर इन्होंने क्रिश्चियन लोगों को लेकर बहुत ही कुछ बातें कही हैं। ऐसा ही एक और इस साल 2025 में एक और नया वीडियो सामने निकल कर आया है, जहां पर खान सर ने क्रिश्चियन लोगों के बारे में किस प्रकार से कुछ अच्छी बातों को बताया कि हमें जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका थैंक्स करना चाहिए इस बात के लिए कि हमारे जो भारत का एक जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस प्रकार से उन लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। इस बात के लिए हमें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन जो ये क्रिसमस का त्योहार आता है क्रिश्चियन लोगों का, इस पर कितने ही लोग जो उन लोगों के त्योहार पर उन्हें परेशान करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, कई चीज़ें करते हैं। तो उन लोगों को जवाब देते हुए भी यहाँ पर खान सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, जो कि आप इस वीडियो में जरूर सुनिएगा। आइए पहले हम लोग इस वीडियो में देखते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कई लोग आएंगे क्रिसमस का विरोध करने और कहेंगे क्रिसमस ये है, क्रिसमस ये है। अरे कम से कम क्रिसमस के दिन उन ईसाइयों का एक बार धन्यवाद दे दो, तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ा के इस लायक बनाए कि आज अंग्रेजी में बोल के आज कहते हो कि अमेरिका को हम टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका जिनको नौकरी दे रहा है ना, वैसे ही स्कूलों में पढ़े। तो कल क्रिश्चियंस का अपना त्योहार आएगा, सड़कों पे कुछ जोम्बी घूमेंगे सब। ऑनलाइन आज जोम्बी समझते क्या करो, नोच नोच के क्या पागल होते हैं, नोच लेगा क्या करो यहाँ। तो आजकल डिजिटल जोम्बी घूम रहा है सर। कोई बेचारा क्रिसमस मना रहा है तो उसको कह देगा ऐसे काहे कर रहा है, तुम खराब है, ये है। अरे क्रिसमस के दिन उन ईसाइयों का हाथ जोड़कर, हम तो कहते हैं कि पूरे भारत के ईसाइयों का हम हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बचा के रखा है। क्रिश्चियन तुम्हारे जिला का 10 बढ़िया स्कूल में 10 क्रिश्चियन होगा। सेंट माइकल, सेंट जोसेफ, सेंट ये संत वो दुनिया भर का अपना पढ़ा रहा है वो। और इस बात का भी धन्यवाद दो, तुम्हें जबरदस्ती उसने नहीं कहा होगा क्रिश्चियन बन जाओ, और कभी नहीं कहा होगा हालेलुया, आगे बोला होगा गुड मॉर्निंग, मतलब तुम्हारा सुबह अच्छा हो, गुड आफ्टरनून ये हो, ना ही कभी नमस्ते, ना ही कभी अस्सलाम वालेकुम, कुछ नहीं। हम लोग वो भी चाहता था अपने धर्म का बात बोल सकता था। संडे को छुट्टी दिया, आप मत आइए, अपने स्कूल में एक चर्च रखा है उसमें जाके चर्च में पूजा कर लिया, आएंगे तो भगाएगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया। जबकि आप उसके चौखट पे डेली जाते हैं, डेली, लेकिन कभी आपने नहीं सीखा। वहां पे प्रेयर कराएगा इंग्लिश में, अपना कुछ कहानियां उपदेश सुनाया जाएगा। ईसा मसीह ने कुछ अच्छे उपदेश दिए तो उपदेश सुनाया जाएगा, ये नहीं होगा कि आप अपना लीजिए। उनके उपदेश थे, और वो उपदेश किसी भी धर्म का जब उपदेश सुनिएगा तो गलत नहीं था। चाहे वो राम जी का उपदेश हो, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हो, किसी का उपदेश सुनिएगा, कोई गलत नहीं। चाहे वो मोहम्मद साहब का उपदेश सुनिए, वहां पे वो तो मजदूरी करते थे, खाना एक बार पेट नहीं बना था तो बांध लिए थे, कब कहीं खाली पेट रहता है तो कहाँ पे पता ना चले, यहाँ पे तो मजदूरी करके खाए। तो देश सुनने के लिए ये इस देश में कल देखना ना, कल कई लोग आएंगे वो क्रिश्चियंस को बोल के जाएंगे, ये भाई वो देशभक्त हैं सब। सिखों को देखो, अगर भूखे सो रहे हो तो जाके उनके गुरुद्वारा में खाना खा सकते हो। अब भर पेट ही नहीं कि एक लड्डू में 40 आदमी हम खा मस्जिद में जाइएगा आपको नहीं मिलेगा, कुछ मंदिरों में मिलता है, बट सारे मंदिरों में नहीं मिलता। पूरे राज्य में आपको एक आध मिलेंगे, बट गुरुद्वारा में ऐसा नहीं है, बहुत सारे मंदिरों में मिलता है। बहुत सारे मजार में भी लंगर चलता है, आप अजमेर जाके खाइएगा वहां भी मिलेगा। आप शिरडी के साईं मंदिर में जाइए वहां भोजन मिलेगा, आप वहां चले जाइए तिरुपति में वहां भी मिलेगा, वैष्णो देवी जाइए वहां भी मिलेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं मिलता है, बट सब में नहीं मिलता है, ज्यादातर मतलब बहुत जगहों पे मिलता है, ठीक ठाक जगहों पे मिलता है। लेकिन गुरुद्वारा में देखिएगा उनका वो पार्ट है, आप समझिए उनके गुरुद्वारा का वो हिस्सा है लंगर, वो चलाएंगे ही चलाएंगे लंगर। तो अभी तो है भाई क्रिश्चियन सब लगे यहाँ पे। अभी कल हम क्रिसमस से पहले की पार्टी थी, गवर्नर सब के यहाँ होता है, गवर्नर हर त्योहार में पार्टी देते, कल रात में ही गए थे, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मिले थे। हम सबको एक ही बात बोल रहे थे कि आपका एहसान भारत कभी नहीं भूलेगा, एजुकेशन सिस्टम आज तक आप लोगों ने बचा के रखा है, बदले में आपने कुछ नहीं मांगे। सारे क्रिश्चियंस की बात करते हैं, लेकिन देखना कल कुछ गरियाएगा सब, उन बेचारों को कितना तकलीफ लगेगा। यार तुम्हारे बाल बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि क्लास में खाई नहीं। किसी क्रिश्चियन स्कूल में नहीं देखो कोई पान खा कर काल कौन सी पढ़ेगा नहीं डेटो नहीं के हूँ ये कहीं नहीं देखिएगा आप, ना ही कोई खानी पीट रहा होगा, सब डिसिप्लिन में वेल्ड एकदम। कुर्जी में हॉस्पिटल है क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। पटना में हनुमान मंदिर का भी कैंसर हॉस्पिटल है। हम ये नहीं करें कि किसी एक को बढ़ाई, हम शिक्षा में योगदान की बात कर रहे हैं, समझे। तो हमारी जनसंख्या ही भैया डिपेंडेंट जनसंख्या है, जो कर रहा है ओकरा गरिया देता है सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आज से हम क्रिश्चियंस का रेस्पेक्ट करेंगे सर। भाई तो तुमको पहले से करना चाहिए, चलो आज ही से कर रहे हो तो करो,
अच्छी बात है, करना तो सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे धर्मों का रेस्पेक्ट करो भाई, लेकिन निबाहु कर आज से करेंगे, ठीक है भाई तुम आज ही से करो, लेकिन एक बार जो तुम्हारे देश के लिए किया यार, एक बार कम से कम उसका नाम ले लोगे ना तो उसको लगेगा कि हमने किया है। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में खान सर के द्वारा जो क्रिश्चियन लोगों के बारे में कहा गया है उन बातों को आप लोगों ने सुन लिया कि किस प्रकार से खान सर ने इस बात को बोला कि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन लोगों के कंधों पर है और ये एक स्टैंडर्ड शिक्षा ये भारत के अंदर लोगों को देते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। लेकिन साथ ही दोस्तों इन्होंने क्रिश्चियन लोगों की तारीफ करते हुए इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो क्रिसमस पर जो क्रिश्चियन लोगों का जो त्योहार आता है जो साल में ये दिसंबर के महीने में मनाते हैं, तो इस पर किस प्रकार से कुछ विरोध करने वाले लोग अपनी गलत मानसिकता को लेकर आते हैं, विरोध करते हैं। हालांकि दोस्तों इस साल भी आप लोगों को देखने को मिला कि कई जगहों पर जो कुछ लोग जिन्हें लगता है कि भाई क्रिश्चियन लोग पैसा देकर दूसरों का धर्म परिवर्तन करते हैं, अगर ये लोग अपना यहाँ पर जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर भी लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन्हें अपनी धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में सोचने वाली बात है कि पहले भी क्रिसमस मनाया जाता था, तो क्या ये धर्मांतरण करने के लिए मनाया जाता है? ये एक सोचने वाला सवाल है। और इसको किस प्रकार से यहाँ पर जो खान सर है उन्होंने इस बात को समझाया कि कुछ लोग जिनको अच्छाइयाँ नहीं दिखती है लेकिन वो हमेशा बुराइयों को ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं और इसी चीज को यहाँ पर ये लोग जो विरोध करते हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, धर्मांतरण करते हैं और इस क्रिसमस पर भी कितना इन लोगों ने माहौल खराब किया। तो इन लोगों को समझना चाहिए इस बात को कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस प्रकार से क्रिश्चियन लोगों ने एक प्रकार से संभाल रखा है और कहीं ना कहीं 95% जो शिक्षा है वो क्रिश्चियन लोगों के द्वारा देश में फैलाई जा रही है और ये एक अच्छी बात है। तो इस बात के लिए यहाँ पर खान सर ने भी बोला है कि हमने कुछ क्रिश्चियन लोगों से हम मिले थे जिन लोगों को हमने थैंक्स किया और उनको कहा कि आप बहुत अच्छे हैं कि आपने किस प्रकार से भारत के एजुकेशन सिस्टम को आपने अपने कंधों पर उठा रखा है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी दोस्तों हम किस प्रकार से यही देखने को मिलता है कि भारत के जो मिशनरी लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, हमेशा उन लोगों के ऊपर एक मुद्दा उठता रहता है कि ये पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। तो ये सोचने वाला एक सवाल है दोस्तों, जहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि आज भारत में से काफ़ी कंट्रीज जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उनमें काफ़ी हिंदू लोग जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग किसी को उकसाते नहीं है, आप किसी पे दबाव नहीं डालते कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, तुम हिंदू धर्म को छोड़कर या फिर किसी अपने धर्म को छोड़कर तुम क्रिश्चियन बन जाओ। ऐसा कुछ भी उन कंट्रीज में नहीं देखने को मिलता। तो ये कैसी बात है कि वहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर आएंगे, लोगों का धर्म परिवर्तन करेंगे? ये एक अपने आप में एक सोचने वाला सवाल है, क्योंकि अगर यहाँ पर से लोग जा रहे हैं तो वो अच्छा फ्रीडम से वहाँ पर रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी किसी भी धर्म का कोई दबाव नहीं आता, किसी बात का कोई दबाव देखने को नहीं मिलता। तो क्या वो लोग यहाँ पर आके इनके ऊपर दबाव डालेंगे कि हाँ तुम पैसा ले लो, प्रलोभन ले देकर तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, उकसा दबाव डाल रहे हैं? ऐसी किस प्रकार की जो मानसिकता है वो लोगों की समझ में नहीं आती और उनको समझना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा एंड फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारा इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद किसी धर्म, जात, व्यक्ति, विशेष, संगठन को टारगेट करना नहीं, परंतु सच्चाई लोगों के सामने रखना ही हमारा मेन मोटिव है, जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। और खान सर ने भी कुछ बातें कही, तो इन बातों के लिए मैं खान सर को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बाकी आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट चाहिए हमें, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं चैनल पर रेगुलर हूँ और अभी मैं वापस से रेगुलर हुआ हूँ। तो आप लोग ज़रूर वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।